स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अक्सर बोलते हैं कि सर जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इंटरेस्ट नहीं लगता है। सो दिस लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सर इसका हमें क्या करना चाहिए? व्हाट सॉल्यूशन शुड वी फाइंड? हाय, माय नेम इज अंकुर अग्रवाल। आई एम अ स्टूडेंट सक्सेस कोच एंड मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में थ्रू माय लर्निंग ट्रांसमिशन मॉडल। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ डू द स्टूडेंट्स बिल्ड कंसंट्रेशन और कैसे वो अपना इंटरेस्ट पढ़ाई में वापस से रीगेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट, आई मीन, मैं क्या बोल रहा हूँ, चार चीजें मैं आपको दे रहा हूँ। इट्स अ फॉर्मूला ऑफ फोर थिंग्स एंड कंसंट्रेशन विल बिकम अ गेम। ये चार चीजें अगर स्टूडेंट करेगा तो उसके लिए कंसंट्रेशन गेम हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग इज द गैप्स मस्ट बी ब्रिज्ड। सबसे पहली चीज है कि गैप्स ना ये खत्म होने ही होने चाहिए। किसी भी वजह से बच्चे की पढ़ाई में गैप्स आ जाते हैं, उसकी नॉलेज में गैप्स आ जाते हैं एंड स्टूडेंट्स उन गैप्स को ड्रैग करते रहते हैं। मैं देखता हूँ कि कई बार 10th क्लास का स्टूडेंट है और उसके गैप्स कौन से हैं? जो उससे 6th क्लास में पढ़ा था वो भी गैप्स हैं। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यार देखो, गैप्स आ गए हैं, यू हैव टू फाइंड सम और द अदर सॉल्यूशंस टू एड्रेस दोज गैप्स। आपको वो गैप्स ब्रिज करने पड़ेंगे। आप क्या करेंगे उसके लिए प्लानिंग कीजिए। देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि गैप्स कहाँ कहाँ पर हैं और जो भी गैप्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनको ब्रिज करने का एक प्लान ज़रूर बनाइए। इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे कंसंट्रेशन, बिकॉज ये प्रॉब्लम कंसंट्रेशन का नहीं है। देखो, कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? आप जब पढ़ रहे हो आपको पढ़ने में मन लग क्यों नहीं रहा है? गैप्स आ रहे हैं। जब गैप्स आ रहे हैं तो 5 मिनट का काम करने में 15 मिनट लगेंगे, फिर भी शायद ना हो पाए। सो दैट इज वाई। ऑलराइट। और कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता है? बिकॉज अचीवमेंट की फीलिंग ही नहीं आ रही है। बहुत सारे बच्चों में अचीवमेंट ओरिएंटेशन नहीं है, तो अचीवमेंट ओरिएंटेशन लाना पड़ेगा। ये अचीवमेंट ओरिएंटेशन लाने का मतलब क्या है? देखो, फॉर एग्जाम्पल गैप्स आ गए, दोनों चीज़ों में देखो कनेक्शन क्या है। अभी बच्चे के नॉलेज में गैप्स आ गए हैं और गैप्स आने के बाद नाउ बच्चे को किस तरह की फीलिंग आ रही है कि यार गैप्स आ गए हैं और गैप्स इतने हैं कि पढ़ाई में टाइम ज़्यादा लगने लगा है, कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। एंड दे हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि यार अब तो गैप्स आ गए हैं, अब मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, अब तो मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तो मतलब हो चुका है। नथिंग कैन बी डन नाउ व्हेन दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट। तो उनके अंदर से अचीवमेंट ओरिएंटेशन चला जाता है, बट दिस नीड्स टू बी ब्रॉट बैक। इसको वापस लाना होगा। स्टूडेंट्स को इस वाली फीलिंग को वापस से स्ट्रॉन्ग करना होगा दैट आई वुड अचीव समथिंग, आई वुड अचीव बिग, एंड दिस कैन बी डन ओनली एंड ओनली बाय अचीविंग बिग। when they start achieving more, they can have the achievement orientation. मिस्टेक्स मैनेज करना सीखना ही सीखना होगा। हम अक्सर कह देते हैं बच्चों को कि अपनी गलतियों से सीखो, बट ये कई बार थियोरी में बात ज़्यादा रह जाती है लेकिन प्रैक्टिकल में कम आ पाती है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे मिस्टेक्स जो भी कर रहे हैं उनसे उनको सीखना चाहिए। एंड सिली मिस्टेक्स भी कई बार बच्चे करते हैं, इतनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू ट्रेस द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट दे आर डूइंग। इट्स दैट इम्पॉर्टेंट कि मिस्टेक से सीखना क्यों ज़रूरी है। अ, मैंने सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन करके एक प्लेलिस्ट भी बनाया है विच इज़ अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। बच्चे डिटेल में देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। एंड एट द एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ स्टूडेंट शुड टेक एफर्ट्स टू बिकम एन इफेक्टिव लर्नर। एक इफेक्टिव लर्नर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, इफेक्टिव लर्निंग का मतलब मेरा क्या है कि मैंने सीखा, मैं घंटों तक बैठा रहा, लेकिन 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में एंड में आउटपुट क्या आया? आई डोंट नो। मतलब शायद कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि 4 4 घंटे वो हाथ में बुक लेकर बैठते हैं, लेकिन उसमें से इफेक्टिवली सीखा कितना? शायद जो 1 घंटे में भी सीखा जा सकता था। द पॉइंट इज दैट वन शुड बिकम एन इफेक्टिव लर्नर। और अगर कोई 1 आवर की सिटिंग दे रहा है तो 1 आवर की सिटिंग में 1 आवर जितना काम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि 1 आवर की सिटिंग में 15 मिनट का काम हो रहा है। और बहुत ही इनइफेक्टिव तरीका, ये बहुत ही इनइफेक्टिव तरीका है सीखने का। सो इफेक्टिव लर्निंग। सो मैं वापस से क्या बोलूँगा कि देखो, ये चार चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट को कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए, इंटरेस्ट वापस रीगेन करने के लिए। दैट इज़, उसको गैप्स को ब्रिज करने पे अपना अटेंशन लगाना चाहिए। एक अचीवमेंट ओरिएंटेशन वापस से लाना चाहिए लाइफ के अंदर। और कैसे मिस्टेक से सीखें और आगे बढ़ें,
some concrete steps have to be taken there. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक इफेक्टिव लर्नर बनने की तरफ एफर्ट लगाना चाहिए. एंड टू हेल्प द स्टूडेंट्स आई एम मेकिंग अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माई साइड. आई हैव क्रिएटेड अ वेरी स्मॉल कोर्स which is on which is the math concept booster course. So what the students can do, students can just enroll for this course on my website talentshala.in, and the link is available in the description. So you can subscribe to this particular course from there. So I would welcome you and I'll see you in the course, and you can keep exploring more videos which may be helpful to you, and keep learning and stay happy.